अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बचे हुए पकोड़े की एक बहुत ही नई और मज़ेदार रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपका बहुत सा टाइम भी बचाएगी और आप बचे हुए पकोड़े ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आज हमने सुबह कुछ पकोड़े बनाए थे तो शाम में कुछ बच गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं पकोड़ों से एक बहुत ही नई और चटपटी सी रेसिपी तैयार की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये कुछ लेफ़्ट ओवर पकोड़े शाम में बच गए थे, तो इन्हें हमने अच्छे से गरम कर लेंगे। इनको तवे पे हमने इसे अच्छे से गरम कर लिया है। इन्हें हम एक प्लेट से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर फ्रेश दही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दही जितना ठंडा होगा ये पकोड़े खाने में उतने ही अच्छे लगते हैं, तो आप कोशिश करें कि दही बिल्कुल फ्रेश लें और थोड़ा सा ठंडा लें ताकि पकोड़ों का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इस अच्छे तरीके से इस पर फैला देंगे। अब हम हरी चटनी लेंगे और ये भी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल कर देंगे। चटनी आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये हमने इमली की चटनी ली है, ये भी इस पर अच्छे से फैला देंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब थोड़े से चॉप्ड अनियन, थोड़ी सी ग्रीन चिली और चॉप्ड कोरिएंडर लेंगे और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मसालों में हमने रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और काला नमक लिया है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। हमने इस पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है। ये देखिए, बस इसी तरीके से इसके ऊपर सभी मसाले ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ी सी बारीक सेव लेंगे और वो भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो तैयार है हमारी लेफ़्ट ओवर पकौड़ा की ये झटपट चाट, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल इनायस कुकिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।